अस्सलाम वालेकुम। आजकल मेल इनफर्टिलिटी को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको बहुत ही माइनर इश्यूज़ होते हैं, लेकिन उसके पीछे का एक कोज़ उनमें फाइंड आउट होता है, डायग्नोस होता है, जिसको हम लोग वेरिकोसील के नाम से जानते हैं। वेरिकोसील जो है एक तरह से साइलेंट कोज़ होता है इनफर्टिलिटी का, और आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर पेशेंट में वेरिकोसील फाइंड आउट हो जा रहा है। हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं इशू लेकर के कि उनके सीमेन एनालिसिस में जो मोटिलिटी है स्पर्म की वो कम है, उनके सीमेन एनालिसिस में जो स्पर्म काउंट आता है वो लेस देन 15 मिलियन पर ml आ रहा है। इस तरह की कंप्लेंट लेकर के हमारे पास वो आते हैं। जब हम उनके इन्वेस्टिगेशंस पर गौर करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, प्रॉपर एग्जामिनेशन या इंस्पेक्शन अगर हम करते हैं तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनको वेरिकोसील हो सकता है। जब हम इसको डायग्नोस करते हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस के साथ तो वो प्रॉपर डायग्नोस भी हो जाता है। वेरिकोसील ग्रेड 2 तक आजकल पाया जाना, और स्पेशली लेफ़्ट साइड का वेरिकोसील जो है वो बहुत कॉमनली हम देखने को हमें मिल रहा है आजकल पेशेंट में। तो ये जो वेरिकोसील है इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये वेरिकोसील आपके अंदर लग रहा है, इसके कुछ बेसिक सिम्टम्स जो हैं, ये एसिम्टोमेटिक भी होता है, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है, लेकिन कुछ सिम्टम्स जो होते हैं किसी किसी पेशेंट में जो आते हैं वो हम बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप इसको इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। और अगर आपको वेरिकोसील डायग्नोज हो जा रहा है देन कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप इसके लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं कि जिसके नतीजे में आपको वेरिकोसील जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपके अंदर क्रिएट ना करने पाए। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। बहुत पिछले कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रैक्टिस है वो मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी पर बेस्ड है। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आसानी से हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड इशूज़ हैं या फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड इशूज़ हैं, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी का हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। तो अगर आप दूर हैं, नहीं आना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, और कहीं भी हों आप हमसे आसानी से कंसल्ट कर सकते हैं। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस वगैरह के बाद, प्रॉपर जो है इवैल्यूएशन के बाद आपको क्योरेबल ट्रीटमेंट हम यहीं से डिस्पैच करा देते हैं। तो अगर इस तरह की परेशानी है तो एक मरतबा आप हमसे हमारा ओपिनियन ज़रूर ले सकते हैं। बात करते हैं अब वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील एक ऐसी कंडीशन कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये साइलेंट कॉज होता है इनफर्टिलिटी का। वेरिकोसील क्या होता है पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपका जो स्क्रोटम होता है, जहाँ पर टेस्टिकल्स होते हैं, जो थैली होती है जिसमें टेस्टिकल्स रहते हैं, उनमें जो वीन्स और आर्टरीज होती हैं उनकी नसों में कहीं ना कहीं, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो, स्वेलिंग हो जाती है। वो होती क्यों है? क्योंकि उनके अंदर जो वॉल्स होती हैं, जो उनका फंक्शन होता है वो कहीं ना कहीं इम्पेयर्ड हो जाता है, और उस वजह से उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है और ब्लड जो है वहाँ पर रुकने लगता है, कुमुलेट होने लगता है। इसी कंडीशन को हम लोग वेरिकोसील के नाम से जानते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसी कंडीशन होती है कि जो हमें पता नहीं चल पाती है, इवन पेशेंट को एहसास तक नहीं होने पाता है। ग्रेड 2 वेरिकोसील जिन लोगों में होता है बहुत कम लोग जान पाते हैं, और इसके कॉम्प्लिकेशंस को लेकर के लोग परेशान होते हैं और वो दूसरा ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं। बट वहाँ पर जब सक्सेस कहीं पे इतना आसानी से मिलता नहीं है, देन वो प्रॉपर हाईली इन्वेस्टिगेशन जब करवाते हैं तब जा करके वो डायग्नोज होता है कि इनको वेरिकोसील है। वेरिकोसील के ज़्यादातर ये एसिम्टोमेटिक होता है। वेरिकोसील के अंदर बहुत ही बेसिक से सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हैवीनेस हो सकता है, आपके अंदर एक खिंचाव फील हो सकता है, भारीपन महसूस हो सकता है आपके अंदर। अगर वेरिकोसील ज़्यादा ग्रेड का हो जाता है तो स्क्रोटम के ऊपर गुच्छे की शक्ल में बहुत सारी नसें आपको दिखाई दे सकती हैं। इसी तरीके से आपको बहुत ही मीठा मीठा सा दर्द हो सकता है वेरिकोसील की वजह से। डल एक, अगर आप कोई भारी सामान उठाएंगे, अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े रहेंगे, ज़्यादा देर तक बैठे रहेंगे, या फिर कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपके पैल्विक रीजन पर स्पेशली फोर्स पड़ता है, जोर पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डल एक हो सकता है। ये सिम्टम्स जो हैं बहुत ही माइनर से होते हैं, ज़्यादातर लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, और इसके कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं कि आपके अंदर ये इनफर्टिलिटी कोज कर देता है।
आपके अंदर स्पर्म काउंट डिक्रीज़ कर देता है, आपके अंदर स्पर्म की मोटिलिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, मॉर्फोलॉजी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ आपके सीमेन एनालिसिस में वेरिकोसील की वजह से फाइंड आउट होते हैं। एक्सपीरियंस पर ये चीज़ें बेस्ड होती हैं। सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट को देखने के बाद ही ये चीज़ हम कभी कभी ये चीज़ें डायग्नोज हो जाया करती हैं कि इस पेशेंट को वेरिकोसील हो सकता है, और जब हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं तो वहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ, इस पेशेंट को वेरिकोसील है। तो अब आपको करना क्या चाहिए? वेरिकोसील पता चला कि आपको वेरिकोसील है या शक है कि आपको वेरिकोसील हो सकता है, तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस आपको प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। पहले नंबर पे लॉन्ग सिटिंग लॉन्ग स्टैंडिंग आपको अवॉइड करनी है। ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होना है, ज़्यादा देर तक बैठे भी नहीं रहना है, पूरे दिन खड़े नहीं रहना है, पूरे दिन बैठे नहीं रहना है। इसकी वजह दोनों कंडीशन ऐसी हैं कि जो आपके वेरिकोसील को बढ़ाएंगी। भारी सामान नहीं उठाना है आपको, है ना, हैवी लिफ्टिंग अवॉइड करनी है। इसी तरीके से आपको जो है कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं वेरिकोसील की, उन एक्सरसाइजेज को ज़रूर फॉलो करना है। हमारी भी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं, उसमें जो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि क्या क्या बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं वेरिकोसील की, आप उन एक्सरसाइजेज को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से टाइट अंडरवियर, एक ऐसा अंडरवियर या सपोर्टर पहनने की कोशिश करिए कि जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो, जब आप रन कर रहे हो, जब आप चल रहे हो, तो फिर आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो नीचे को हैंग ना करने पाएँ, लटकने ना पाएँ। क्यों? क्योंकि वो सपोर्टर है, उस सपोर्टर के ऊपर वो रखे रहेंगे एक तरह से, है ना, उनको सपोर्ट मिल जाएगा। इस तरीके का अंडरवियर या आपको सपोर्टर पहन कर रखना है। इसके अलावा हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है वेरिकोसील को ख़त्म करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत ही खातिर ख़्वाह बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। कल के वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि क्या वेरिकोसील को नेचुरली क्योर करना चाहिए या वेरिकोसील के लिए आपको सर्जरी करानी चाहिए। मेरा ओपिनियन इसके लिए क्या है, और हमने बहुत सारे सर्जन से इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, वो भी हम आपसे उनका भी ओपिनियन शेयर करेंगे। तो कल की वीडियो में हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि वेरिकोसील अगर फाइंड आउट हो जाता है तो कैसे आप उसको क्योर कर सकते हैं, आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, वेरिकोसील को क्या क्योर करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, या वेरिकोसील के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे आपको छुटकारा लेना है। इसी तरीके से वेरिकोसील की अगर आप सर्जरी करा लेते हैं तो भी क्या आपके लिए वो बेनिफिशियल है, कितना बेनिफिशियल है, ये सारी चीज़ें हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल एक हमने आपको एक ओवर दे दिया है कि अगर आपको वेरिकोसील है तो ऐसी कंडीशन में जो प्रिकॉशंस हमने आपको बताए हैं उनको फॉलो करना है। साथ में हमारा जो नुस्खा है इसके लिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145 145 नंबर का जो नुस्खा है हमारा, ये हमारी वेबसाइट है sairahealthcare.com। वहाँ पर फार्मेसी के बटन पर जा करके 145 सर्च बॉक्स में आप सर्च कर लेंगे, वो नुस्खा आपको दिख जाएगा। उस नुस्खे को आप रेगुलरली यूज़ कर लीजिए 5 to 6 मंथ्स तक। बहुत सारे ऐसे वेरिकोसील के केसेस होते हैं जो बहुत आसानी से क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, सारी कॉम्प्लिकेशंस रिजॉल्व हो जाती हैं सिर्फ एक इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से। और ये कोई बहुत कॉस्टली नहीं है, 400-500 रुपये का पूरी महीने की डोज होती है इसकी। आप वेबसाइट पर जा करके इसके कंटेंट, इंग्रेडिएंट, साइड इफ़ेक्ट, डोजेज, एवरीथिंग आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं और वहीं से उस मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। इस मेडिसिन का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर एक क्लिक पर उस मेडिसिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। तो कल की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को वेरिकोसील है उनको ज़रूर देखना चाहिए। जो लोग परेशान हैं वेरिकोसील को लेकर के कि अब क्या करना चाहिए, उनके लिए एक राह कल की वीडियो से आप लोगों को ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। तो आप लोग कल की वीडियो भी हमारी मिस ना करें और उसको ज़रूर देखें। और उसको देखने के लिए, ताकि आपकी वीडियो मिस ना हो, आप ऐसा करिए कि ये जो चैनल है सायरा हेल्थ केयर, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचती रहें। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे वेरिकोसील के असल एक्चुअल ट्रीटमेंट के बारे में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।